फ्रेंड्स, सास ससुर आ गए हैं और उनके आने की वजह से हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि हम तो उनको दिन रात सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए हमें टाइम नहीं मिला व्लॉग को एडिट करने का। इसलिए तो हमारा व्लॉग नहीं आया, वरना तो हमें व्लॉग डालना था कि सास ससुर आ गए, ससुराल वालों के साथ नए घर में पहला इफ्तार। क्या करें फ्रेंड्स, भाई तो इतने व्लॉग पे व्लॉग डाल रहे हैं, इतने उनके व्यूज़ आ रहे हैं, और हम हैं कि हम फंसे हुए हैं कि हमारे ना व्लॉग एडिट हो पा रहे हैं ना अपलोड हो पा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी अभी तक फ्री नहीं हुई है, वीडियो बेचारी की एडिट नहीं हो पाई है ना, क्या करें फ्रेंड्स, सास ससुर जो आ गए हैं, घबराहट हो गई फ्रेंड्स। और चलो अभी दूसरी बात बताती हूँ। भाई अब लगातार एक्टिव हो गए हैं और मैडम के व्लॉग जो है वो कम व्यूज़ आने पर भी ट्रेंडिंग में जाते हैं, और चालू बेचारी ओहो अपलोड ही नहीं कर पा रही है, और वो भी कंटेंट वाले महीने में। इनके लिए तो ये कंटेंट वाला महीना है ना। जो जनाब ने व्लॉग डाला है उसमें 12 लाख हो चुके हैं, और जो मैडम ने डाला है 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन 7.4 लाख ही हैं। और जो 2 दिन पहले वाला व्लॉग था वो 41 पर ट्रेंडिंग करा था, इससे पहले आप पॉडकास्ट में सुन चुके हो, जबकि वो अभी तक अब जाके 10 लाख हुआ है 2 दिन बाद। और ये जो 24 घंटे होने को आए हैं ये तो 7.4 पे हुआ है, और जनाब के 12 लाख हो गए हैं। उससे भी अच्छा कंटेंट दिखाया है, और फिर भी मतलब वही कंटेंट जिसमें नॉट अलाउड था, वो जनाब का 12 लाख पहुंच गया, और मैडम का, जो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से उसमें सुपर डुपर एक्टिंग की थी, वो फ्लॉप हो गया। इसीलिए तो मैडम ने मास्टर शेफ छोड़ा था, समझ गए आप, जिससे कि जनाब ग्रो कर सकें और मैडम, आपको तो पता ही है। चलिए तो बात करते हैं चालू की। जनाब मैडम की तो बहुत हो गई, एक पॉडकास्ट इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो चालू बेचारी गायब है, बेचारी को ना टाइम नहीं मिला है। अब थोड़े थोड़े काम खुद कर रही होगी, थोड़े थोड़े पिज़्ज़ा से करवा रही होगी। एक काम वाली आंटी भी रख ली होगी, मैं शायद, हो सकता है जिन्नत आंटी जो है वो इफ्तारी वगैरह बनाने के लिए भी आ जाएं, और फुकसाना बाजी भी अब धीरे धीरे करके काम कर रही होंगी। तो हो सकता है कि आज रात तक आ जाए, रात को अपलोड करे ये एडिट करके, वरना तो दिन में ही डालेगी, फिर कम्युनिटी लगा देगी। फ्रेंड्स, एडिट नहीं हो पाया है, इसलिए कल इंशाल्लाह 2 बजे आएगा व्लॉग। जबकि अब तो इसके पास कंटेंट ही कंटेंट है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, वैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, नौशीन ने मुझे कहा कि ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि इसके सास ससुर आ रहे हैं, और अब तो वो इसको उनको इसी घर में रखेगी, तो अब ये उनके साथ टाइम कैसे बिताएगी, क्योंकि ये तो उनके साथ टाइम बिता ही नहीं सकती, इसको तो घबराहट हो जाती है उनके साथ। पहले जब वो डेल्टा वाले घर में रख देते थे उनको, और इसमें काम चल रहा था, तब तो ये बच गई थी कि ये यहाँ पे पड़ी रहती थी, अम्मी के यहाँ रहती थी, पैम्परिंग हो रही थी इसकी, सब कुछ हो रही थी। अब कैसे करेगी, तो क्या अब भी अम्मी के घर चली जाएगी क्या? तो मैं उनको ये जवाब दूंगी, अम्मी को या तो ऊपर बुला लेगी या अम्मी के घर नीचे चली जाएगी। हो सकता है यही सोचकर इसने अम्मी से पैचअप करा लिया हो, क्योंकि सुन सुनकर ना थर थर कांपने लगी होगी, घबराहट होने लगी होगी, सास ससुर आ रहे हैं। अब सास ससुर आ रहे हैं तो बचने का कोई ना कोई एक तो मौका चाहिए, तो चलो उनसे घंटे 2 घंटे छुटकारा पाने के लिए कम से कम मैं नीचे चल जाऊँ, इसलिए अम्मी से पैचअप कर लिया हो बुलाकर। और फिर बीच बीच में अब एक आध दिन जो है वो अम्मी को, बाकी सारी फैमिली को ऊपर बुला लेगी अपने यहाँ पर रोजा खोलने के लिए। और वैसे भाई ने कहा है कि नहीं, नीचे खाना पीना कुछ नहीं बनेगा, ऊपर ही सब कुछ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नीचे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टरबेंस हो, जिसकी वजह से वो लड़के की पढ़ाई खराब हो। लेकिन अपनी बीवी को तो नहीं रोका। अब जनाब को नहीं दिखाई दे रहा, एक्चुअली जनाब को ना 2-4 चीज़ें और नहीं दिखाई दे रही, मैं पॉइंट हाईलाइट करूंगी। जैसे कि जनाब को ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो जब इतना पढ़ाई के लिए जो है, उसके एग्ज़ाम चल रहे, एक तो होता है एग्ज़ाम से पहले का टाइम जो बच्चों के लिए गोल्डन पीरियड होता है, एक होता है एग्जाम डेज के बीच के जो आपको गैप मिल रहा होता है, वो तो ऐसा पीरियड होता है उसमें तो बच्चे एक मिनट भी अपनी तरफ से वेस्ट करना नहीं चाहते। एटलीस्ट वो बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो ऐसा लगता है कि वो एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और उस टाइम को ये ऐसे ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोच कर देखो कि पहले वो बच्चा नहाएगा धोएगा तैयार हो जाएगा, और फिर क्योंकि जनाब के मैडम के व्लॉग बन रहे हैं तो उनको कंटेंट देने के लिए ऊपर जाना भी पड़ता है। मतलब आप समझ गए ना, रोज़ा खोलने से काफ़ी देर पहले उन बच्चों को ऊपर जाना पड़ता है। मतलब मैं लड़के की बात कर रही हूँ, चलो बच्चे को तो छोड़ ही दो, पिज़्ज़ा तो खैर वहीं लगी रहती है। फिर वो वहाँ पर जाता है, फिर वो फ्रूट्स कटवाना, टेबल पे ये सब चीज़ें लगवाना, दस्तरखान ये सब कुछ बिछवाना, वहाँ कंटेंट शूट होना, फिर रोज़ा खोलना उतनी देर, फिर नमाज वगैरह भी हो सकता है अदा करता हो, क्योंकि इन्होंने कभी ये दिखाया ही नहीं है कि वो लड़का भी नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ना पिज़्ज़ा को नमाज़ पढ़ते हुए दिखाते हैं। तो क्या ये बच्चे सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं या फाका कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह से अगर आप नमाज कुरान नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो वो रोज़ा फाका माना जाता है, क्योंकि आप अगर इबादत तो पूरी तरह से कर नहीं रहे हो और सिर्फ खाना पीना आपने रोक रखा है, तो उसको तो अल्लाह ताला पूरी तरह से कबूल नहीं करता। तो
क्या आपने किसी ने भी ये जो 4-5 रोज़े हो चुके हैं, इनमें इन्होंने किसी ने भी ये दिखाया है कि पिज़्ज़ा और नान जो है वो भी नमाज़ अदा कर रहे हैं या नमाज़ अदा कर ली है उन्होंने? और ऐसे भी नहीं कि वो इनके व्लॉग्स में नहीं आ रहे, डेफ़िनेटली वो दोनों के व्लॉग में आ रहे हैं। पिज़्ज़ा सारे दिन चालू के व्लॉग में रहती है और नान इनके व्लॉग में रहता है, और मैडम उसको घुमाने के लिए लेकर गई, इतनी देर उसका टाइम बर्बाद करने के लिए। तो क्या जनाब को नहीं दिखाई दिया कि अच्छा अपनी बहन की वज़ह से, अब बहन ने भी वैसे क्या कहो, उसका भी क्या साइड लो, उसने भी अति ज़्यादा कर रखी थी और अब भी कर रही है। अब आप एक बात बताओ, पूरी पूरी रात जो है उस लड़के को वहाँ पे रखना, रात को बाहर भेजना। मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़का कृष्णा इसके साथ गया था, जब वो बेडशीट वगैरह लेने के लिए गई थी, उसने अपना बेड का रूम टूर दिया था। इसको शर्म नहीं आई किसी भी अनजान लड़के के साथ ऐसे भेजकर? क्या भाई को ये मंजूर है? कि जनाब से मैं ये सवाल पूछूं, क्या ये जनाब को मंजूर है कि किसी अनजान गैर लड़के के साथ एक लड़की को, जवान लड़की को साथ में भेजा जा रहा है बाहर से शॉपिंग करने के लिए? अपना भाई साथ में जाए, या फिर चलो एक बार को मैं ये भी कहती हूँ अपना जीजा साथ में जा रहा है तो भी एक बार को सही है कि चलो वो घर का जिम्मेदार पर्सन। पूरी पूरे दिन जो है वो लड़का भी घर में रहता है, वो लड़की भी घर में रहती है, उनको अकेले किचन में काम करने दिए छोड़ दिया जाता है, उनको नीचे बेडरूम जो है बेडरूम में छोड़ दिया जाता है कि तुम वहाँ की सेटिंग वगैरह ये सब कुछ कर लो, फिर किचन के जो है वो स्लिप वगैरह सब तुम लगा लो। चलो भाई वो लड़का तो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है, चालू को उस पर हो सकता है 100% भरोसा है, क्यों जनाब को भी भरोसा है, और अगर इतना ही भरोसा है तो अपने यहाँ पे क्यों नहीं आने देते उसको, क्यों नहीं इजाज़त है? इनको तो इतनी भी नहीं थी, इनको तो इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि वो जो लड़की इन्होंने सानिया सानिया रखी हुई थी अपने DKI के लेवल के लिए, जो रखी हुई थी लड़की, उसको कभी अपने ऊपर तक आने नहीं दिया, एक बार भी अभी अपने यहाँ ऊपर तक नहीं आने दिया, क्योंकि ऐसे नए अनजान लोगों पे ऐसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और वो लड़का यहाँ पे रह रहा है, तो क्या जनाब को ये चीज़ें दिखती नहीं है कि एक जवान लड़की को इस तरह से जो है बीच बाजार में रात बेरात को उसको भेजा जा रहा है? मतलब जब भेजा गया था, जब मार्केट भी बंद होने लगी थी, तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना टाइम हो रहा होगा। और वो व्लॉग में रात बेरात को वहां पे रहते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी, कि वो काम कर रहे हैं, वो दिन में काम कर रहे हैं, वो जो है कमरे की सेटिंग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, फिर वो उस लड़के के साथ बाजार जा रही है, वो सारे सारे दिन ऊपर पड़े रहते हैं। तब भाई उसको डांटते नहीं है कि ऊपर क्यों जाती है, तेरे को जब पढ़ने के लिए नीचे टेबल है और नीचे तेरी किताबें हैं तो तू ऊपर जाती क्या है? उससे व्लॉग शूट करा रही है, उसको अपने बेडरूम में घुसा के रखती है। जो प्राइवेट मोमेंट होते हैं एक हस्बैंड वाइफ के, बेडरूम, उस बेडरूम में रात को 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक उस लड़की को वहां पे अंदर रखते हैं, उसी से शूट कराते रहते हैं हस्बैंड वाइफ। शर्म नहीं आती? तब ये भाई को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं? एक बड़े भाई होने के नाते चलो मैंने माना कि वो आज के जमाने के होंगे, वो सारी इन सब चीजों को नहीं आते, तो क्या उसकी माँ को और उसकी आवा को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं? कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी नहीं हो रही है वैसे पिज्जा की चालू के घर में, कि मैं जो है ये करूंगी वो करूंगी, मेरा शौक है, मेरा ये है। तेरा शौक है ना भाई, तो तू अपने टाइम पे अपने शौक पूरा करना। अभी तुम्हारा शौक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, और क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो इबादत का होना चाहिए। जो तुमसे पढ़ाई से एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें मिलता है उसमें नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इबादत करो। इतनी सारी तस्बीहां आती हैं, तस्बीहां पढ़ो जो तुम्हारी दुनिया में और आखिरत में भी काम आएगा। चालू अप्पी का कैमरा पकड़ना तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि चालू अप्पी ने आज तक कभी कुछ तुम्हारे लिए क्या है, चिंदी चिंदी से चीजें करती है और खुद लाखों करोड़ों रुपए में खेलती है। तो इन सबसे भला तो चालू अप्पी का ही हो रहा है। और उतने पर भी ये बड़ी बहन है ना, कभी बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभाती। इसको जो मौका मिलता है, कभी बॉडी शेमिंग करनी होती है तो बॉडी शेमिंग करती है, उसकी जो है ना चीजों को दिखाकर जो है उसको नीचे दिखाना होता है तो उसको नीचे दिखाती है, या शिकायत लगानी होती है, या उसको कभी भी डांट पड़वानी होती है, पीछे नहीं हटती कभी भी। चाहे फिर उसका रूम दिखाना हो, चाहे उसके लिए बेकार की चीजें दिखानी हो, चाहे फिर उसके बचपाने वाली हरकतें दिखानी हो, चाहे फिर उसकी जिद करना दिखाना हो, देखो कितनी बदतमीज लड़की, या फिर अपनी माँ से मिसबिहेव करना हो, हर चीज उजागर करके ये सबको रिकॉर्ड करके दिखाती है। अभी रिसेंट व्लॉग की बात कर लेते हैं। चलो, उसने जब सूट निकाल कर दिया तो वो कुर्ता लेकर कैसे कहती है, अभी लेकर जा रही हूँ उसको आवा के पास कि देखो पिज़्ज़ा ने क्या निकाल के दिया है, देखो अम्मी पिज़्ज़ा ने क्या निकाल के दिया है। और उन्होंने फट से आवाज लगाया पिज़्ज़ा। मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मेरी अम्मी चिढ़ जाएंगी बुरी तरीके से ये देखकर, और डेफिनेटली उसको डांटेंगी। तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि अभी भी अम्मी का दिमाग जो है वो मेरे लिए इतना जो है अभी तक खुला नहीं है, या यूँ कह लो कि उनका जो गुस्सा है या फिर कह दो उनकी ईगो है इतनी शांत नहीं हुई है कि वो खुशी खुशी मुझे अपने कपड़े पहनने के लिए दे दें। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि वो चिढ़ेंगी। पहले वो इसलिए मना करी थी, लेकिन जब पिज़्ज़ा ने निकाल के दे दिया कि नहीं वो कुछ नहीं कहेंगी, तो उसी की शिकायत लगाने के लिए चल दी। इतनी जाहिल औरत है ये। और देखा था उस मौके पे खाला का भी, भाई ये कोई किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे से अंदर ही अंदर फूकते हैं। और खाला ने भी सोचा कि अम्मी को पसंद नहीं है और अम्मी चिढ़ रही हैं कि वो अपना सूट चालू को देना नहीं चाहती और व्लॉग शूट हो रहा है, तो उनको भी बड़ा मजा आया भाई। उन्होंने भी बड़ी चुटकी, उन्होंने कहा अम्मी कहा है तो पहन लो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, उसमें तुम्हें आराम मिलेगा। और मंद मंद मुस्कुरा भी रही
थी। पिज़्ज़ा तो छोड़ो, उस जलती ही है। जब लोग उसकी तारीफ करते हैं ना, तो ये कोई ना कोई नेक्स्ट व्लॉग में ऐसा कुछ करके दिखा देती है कि लोग उसको गालियां देके, देखो कितनी गंदी लड़की है, चीजें छीनती है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी भी अकल नहीं है, अपनी माँ से मिसबिहेव करती है। ये कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है। ये तो अपने भाई भाभी तक को नहीं छोड़ती, जिनके कंधे पे जो है ये पैर रखकर आज तक इस ऊंचाई पे पहुंची है। अभी नमाज पढ़ने के लिए गई, उनके घर पे रोजा खोलने के लिए गई थी ना, कराई ना उनका भाभी को एक मिनट में उसका पचका कर दिया ना, कि वहां पर ना केवल दिखा दिया। पहली बात तो भाई एक मुझे बात बताओ, जो फालतू के बेकार के लोग आ जाते हैं ना इसको सपोर्ट करने के लिए या इसको डिफेंड करने के लिए, बताओ जरा, कहीं नमाज पढ़ने के लिए किसी ने कहा है कि आपको वो रिकॉर्ड करना है, वीडियो क्लिपिंग बनानी है और उसको अपलोड करना है तभी आपकी नमाज कबूल होगी? मतलब वहाँ नमाज रूम में जो सेपरेट नमाज रूम बना हुआ है, ऐसे भी नहीं कि खुले में पढ़ रहे हो तो चलो व्लॉगिंग हो रही थी तो चलो रिकॉर्ड हो गया। सेपरेट रूम बना हुआ है भाई के कमरे में, वहाँ अम्मी नमाज पढ़ रही है, खुद पीछे बैठी है और एक चेयर पीछे रखी हुई है जिसमें शायद खाला ने नमाज पढ़ी होगी, क्योंकि खाला वहां से निकलकर बाहर बालकोनी में बैठ गई थी और ये पढ़ रही थी और इसकी अम्मी पढ़ रही थी। उसको भी रिकॉर्ड करके इसने, किसी को तो कैमरा पकड़ाया होगा ना, जब भी तो उसने रिकॉर्ड करा होगा कि वहाँ पे नमाज का जो है वो मतलब एक इस्लामिक म्यूजिक लगा दिया और नमाज दिखा दिया। क्यों दिखाया इसने? कि भाभी ने नमाज पढ़ी ही नहीं है, वो भाभी को शेड करना था, उन्हीं से दुपट्टा लिया और उन्हीं को शेड करके आ गई कि अच्छा तुम मेरे बगैर ये सब कुछ कर रही थी ना, तो देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हिडन तरीके से ऐसी ऐसी चीजें दे देती है कि जिससे कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। और वही मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे बोला, नौशीन ने, थैंक यू फॉर ये जो इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि भाई ने ये बताया है अपने ब्लॉग में कि रोज़ा कैसा जा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है पहले जो है वो साइकिल चल रहा हो, उसके चलते उन्होंने या किसी और रीज़न की वजह से उन्होंने रोज़ा नहीं रखे हो शुरू के, लेकिन उन्होंने तीसरा रोज़ा रखा तो उन्होंने पूछा कैसा जा रहा है। तो बस ऐसे पूछ लेने से हो गया कि रोज़ा सिर्फ तुमने रोज़ा रख लिया और हो गया? अल्लाह को रोज़े में इसको फाका कहते हैं कि अगर आप इबादत नहीं कर रहे हो, नमाजें नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा फिर तुम्हारा ऐसे रोज़ा रखने का? ऐसे तो फिर तो उसको फाका कहेंगे, यानी कि भूखा रहना कहेंगे। नमाज तो दिखाई ही नहीं कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। और इतने सालों में दुनिया भर की चीज़ें सीख सकती हैं पर कुरान पढ़ना नहीं सीख सकती। जब इस्लाम कबूल कर ही लिया है, जब अल्लाह के निगहबान में आ ही गई है, तो देखो भाई इन्होंने पहले धर्म बदला, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी अपनी चॉइस थी। जब ये हिंदू धर्म से कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी में आ गई थी और वहाँ पर उसने अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी से, अपने घर वालों से उस टाइम पर भी लड़ झगड़ के इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तब भी इसकी अपनी चॉइस थी। फिर उसको धोखा दे दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिया, शादी में रहने के बावजूद भी जनाब से रिश्ता जोड़ लिया और उसके बाद एक मुसलमान लड़के से प्यार किया, उसके बाद उनसे तलाक लिया, फिर जनाब के साथ लिविंग में रही एंड देन उसके बाद से फिर इस्लाम कबूल कर या नहीं करा हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इन्होंने जब वहाँ पे अपना निकाह किया था तो वहाँ इनका नाम बदल गया था और सुनने में यही आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, यानी कि अब ये इस्लाम में आ गई हैं, इसलिए नाम चेंज हुआ है और कलमा पढ़ाया जाता है और इस्लाम जब कबूल करा लिया जाता है तभी दो लोगों का निकाह वाजिब होता है। हो सकता है सिर्फ निकाह करने के लिए मुसलमान हुई हो, क्योंकि आपने कभी उनको नमाज कुरान पढ़ते हुए देखा है? हाँ, हिजाब को दुपट्टा लपेटते हुए जरूर देखा है, बिस्मिल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जरूर देखा। वो तो हमारे कई हिंदू सारे भाई बहन भी हैं जो कई बार माशाल्लाह भी बोल देते हैं, अल्लाह हाफिज़ भी बोल देते हैं, और भी एक दो वर्ड हैं जो वो बोल देते हैं। तो उससे ये थोड़ी ना हो जाता है कि भाई उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है और वो मुसलमान हो गए। तो क्यों नहीं पढ़ पाई हो? अगर इतना ही प्यार था और अपने प्यार को पाने के लिए तुमने एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, फिर उनसे प्यार खत्म हो गया, फिर तुम्हें दोबारा से प्यार हो गया, फिर तुमने उस दूसरे प्यार को पाने के लिए फिर तुमने एक और तीसरा धर्म अपना लिया, तीसरे धर्म में आ गई थी और अब तुम्हें यह है कि तुम इसी धर्म में टिके रहना चाहती हो, तो क्यों नहीं शिद्दत से पूरी तरह से उस धर्म को अपना लेती? क्यों नहीं नमाज कुरान भी पढ़ लेती है ना? नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो। जब आप सहरी करते हुए, इफ्तारी करते हुए दिखाते हो तो नमाज कुरान भी दिखा दिया करो, क्योंकि तुम्हारे जनाब कुरान पढ़ते हुए दिखाते हैं कैमरा लेके हाथ में खोलते हुए, क्योंकि तुम हो व्लॉगर और तुम्हें आदत है हर चीज़ रिकॉर्ड करने की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नमाज पढ़कर दिखाओ। मैं ये नहीं कह रही कि नमाज पढ़कर दिखाना चाहिए। अब लोग कहेंगे ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई, अभी तो कह रही हो कि चालू नमाज पढ़ रही है, रिकॉर्ड कर रही है। नहीं, वो इसलिए कि कभी जिंदगी में चालू को देखा, सॉरी मैडम को देखा ही नहीं नमाज पढ़ते हुए, तो वो पढ़ती भी हैं या नहीं पढ़ती हैं? क्यों? क्योंकि उन पर लोगों को डाउट होता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि वो कन्वर्ट हुई हैं अपनी खुशी से, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं किया है उनको। तो चालू का पूरा पूरा मकसद यही था कि भाई देखो हमने नमाज पढ़ी, हमारी अम्मी ने नमाज पढ़ी, पीछे कुर्सी रखी है उस पर खाला ने नमाज पढ़ी है और भाभी ने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उस पर वहाँ पे जगह दिखाई दे ही नहीं रहा है। वरना तो जब वो अपनी खाला को, अपनी अम्मी को, खुद को नमाज पढ़ते हुए रिकॉर्ड कराती है, फनी नमाज पढ़ता है तो रिकॉर्ड करता है, मस्जिद में जाता है तो भी रिकॉर्ड करता है। और भाई साहब
मैडम को आज तक नहीं देखा, 4 साल में किसी ने भी एक सिंगल टाइम भी नहीं देखा। इवन जब कुरान खवानी होती है तो भी वो वहाँ से गायब हो जाती हैं काम के बहाने से। अच्छा भाई, जब अपने घर में होती है तो चलो माना मैंने काम होता होगा, चालू के घर में थी तब भी वहाँ पे भी काम था, तब भी वहाँ पे भी नदारत थी, उस जगह पे मिलती ही नहीं है। और सही बताओ ना, सीरियसली मुझे अब इस लड़की की और ज़्यादा फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ चीज़ों को गलत ले ले, क्योंकि ये जो एज है ना इसकी, वो बहुत नाजुक एक तरीके से बोला जाता है। क्योंकि जब किसी को अटेंशन मिलने लग जाती है या फिर किसी की तारीफ होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो जो ना एक अलग ही जोन में चले जाते हैं, और एक जो माहौल चालू ने जो क्रिएट कर रखा है ना इस लड़की के आसपास, वो मुझे किसी भी एंगल से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। जो इससे पहले घर का माहौल था वो एक अलग टाइप का था, लेकिन अब चीज़ें और हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या इसकी माँ को और खाला को, यानी कि इसकी आवा को, पिज़्ज़ा की आवा को और पिज़्ज़ा की माँ को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही? क्या एक माँ को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि एक गैर महरम लड़का घर में रह रहा है, या जीजा साली का एक साथ इतनी रात देर रात तक अपनी दीदी और जीजा के कमरे में एक जवान लड़की का इस तरह से रहना और उसी के सामने सारी बातें होते रहना? सही में मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। और आने वाले वक्त में भाई पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई को अकल आनी चाहिए और इस लड़की को अच्छे से, क्योंकि जब भी अभी तक भी तुम उसके गार्जियन हो यहाँ पर, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हर गलत चीज़ से रोका जाए, और सिर्फ पढ़ाई के लिए अगर वो यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही फोकस करें, बाकी सारी चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। जब जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे जो चीज़ें आपको फेस करनी होती है उसके हिसाब से इंसान में मैच्योरिटी आती है। बट अभी जो टाइम है वो जस्ट इनका अपने करियर पर फोकस करने का टाइम है। तो भाई को ये दिखाई दें और इन सारी चीज़ों पे वो गौर फरमाएं। और ये जो इस्लाम को बिल्कुल अजीब तरीके से दिखा रहे हैं ना, उसको दिखाना बंद करें। जितना हो सके इस्लाम की अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों में फैलाएं, दीन को फैलाएं, ना कि दुनिया की और दिखावे वाली चीज़ें दिखाएं कि अच्छा खाना बना लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा घर सजा लिया। नहीं है किसी की हैसियत घर सजाने की, नहीं है किसी की हैसियत हर रोज़ नया कपड़ा पहनने की, नहीं है किसी की हैसियत हर रोज़ कुछ अच्छा अच्छा नया नया बना के ट्राई करके खाने की, नहीं है किसी की हैसियत इस तरह से करने की जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो। तो मगर फिर भी क्या वो रोज़े नहीं रख रहे होंगे? क्या वो इबादत नहीं कर रहे होंगे? क्या उनको अल्लाह से सवाब नहीं मिल रहा होगा? क्या वो अपना ईमान जो है वो और पक्का नहीं कर रहे होंगे? तो अच्छी अच्छी चीज़ें करो ना। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, बताओ इस्लाम के बारे में, ज़कात के बारे में बताओ, फ़ितरे के बारे में बताओ, अपना ये बताओ कि तुम रमज़ान में कितना सब चीज़ें कर रहे हो, कितनी तामील कर रहे हो, कितनी इबादत कर रहे हो, कितने कुरान हो गए हैं तुम्हारे, सिपारे कितने पढ़ लिए हैं तुमने। तरावी के बारे में क्या कहना है आपका? क्यों नहीं बताते तरावी के लिए? और फ़नी ने कहा था ना तरावी शुरू हो रही, चांद रात वाले दिन इसने तरावी का नाम लिया था। जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूँ, तरावी जेंट्स के लिए मस्जिद में जाया जाता है, वहाँ पे उनको पूरा कुरान सुनना होता है। यानी कि ये मैं ऑलरेडी पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। और लेडीज़ जो है वो घर में पढ़ती हैं, और ये भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि जो इशा की नमाज़ होती है, यानी कि सबसे लास्ट की जो नमाज़ होती है, दिन के एंड की जो नमाज़ होती है, उस टाइम पर वो जो 17 रकात जो हमारी इशा की नमाज़ में पढ़ी जाती है, इशा की नमाज़ की जो 17 रकात होती हैं उसमें लास्ट के जो 3 वितर और 2 नफिल रहते हैं, उनसे पहले ही पहले 20 जो है वो रकात पढ़ी जाती हैं। 20 रकात जो होती हैं वो नफिल की होती हैं, जो कि तरावी की पढ़ी जाती हैं, और 4-4 कर कर उनकी नियत बनती है। तो फीमेल जो है वो घर में पढ़ती हैं, और जो मेल्स हैं, आदमी हैं, वो सारे जो है वो मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, और उनको पूरा कुरान सुनना होता है, जिसमें नमाज भी अदा होती है, हर इशा की, हर पर डे की इशा की नमाज भी अदा होती है। प्लस उसमें ये डिपेंड करता है कि कितने दिन का कुरान कर रहे हैं। कुछ लोग 28 दिन का करते हैं, यानी कि आपको पर डे 1 पारा पढ़ना होता है, 1 सवा पारा पढ़ना होता है। और कुछ लोग जो है 15 दिन की करते हैं, टाइम कंज्यूम करने की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, ऐसे जगह होते हैं, या फिर वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं किसी भी मजबूरी के या कारोबार के चलते हुए। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये हुक्म फरमाया है कि आपको रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, लेकिन आपको अपनी डेली रूटीन भी करने हैं। ऐसे नहीं करना कि भाई आप जो है कमाने जाते हो तो आप रोज़े नमाज इबादत के लिए वो कमाई जो है वो कम कर दो, या उस पर ध्यान ना दो, जिससे कि आपके घर पे या रोज़ी रोज़गार पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। तो वो सारे काम करते हुए आपको इबादत करनी होती है, जिसमें अल्लाह ताला इतना इजाफा देता है कि वो आपको जो है हर चीज़ का जो सवाब है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे माना जाए आपने जो है कुछ नफिल पढ़े, और कुछ रात शब कद्र की रात भी होती है, तो उसमें कहते हैं कि जो है 70 गुना सवाब मिलता है उसका, जिसमें उसमें रात में जाग कर पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया कि आप अपना काम भी करते रहें, लेकिन सहूलियत भी दी हुई है इस्लाम में, बहुत चीज़ों की सहूलियत दी हुई है। जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो, अभी मैंने कमेंट पढ़े, मेरे ही
व्लॉग के नीचे, मेरे पॉडकास्ट के नीचे था कि ये क्या हिपोक्रेसी है कि अगर कोई जो है प्लेयर अगर खेलने जाता है नेशनल वो चैम्पियनशिप के लिए तो उसके लिए अलाउड है, जब पिज़्ज़ा चालू नहीं रख रही है तो उसके लिए ये है वो है, तो वो हर चीज़ के लिए अलग होता है। अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है कि अगर आप पे जान माल का खतरा नहीं हो रहा, अगर आप पे जान का खतरा नहीं है, तो उस हालात में आपको रोज़ा रखना नहीं चाहिए। आप स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको कज़ा रोज़े रखने पड़ते हैं बाद में, यानी कि जब रमज़ान गुजर जाएंगे तो वो कज़ा रोज़े आपको रखने पड़ते हैं। तो चालू ने इस बात को मेंशन किया क्या? चालू ने इस बात को आपको बताया कि ये जैसे नमाजें जो है टाइम पर नहीं पढ़ जाती और उनका टाइम बीत जाता है और उसको जो किसी और टाइम पे पढ़ते हैं तो उसको कज़ा कहते हैं, वैसे ही रमज़ान का पूरा महीना जब बीत जाता है, ईद निकल जाती है, तो उसके बाद आप अगले रमज़ान आने से पहले पहले किसी भी टाइम पे साल भर में ये कज़ा रोज़े रखे जा सकते हैं। और अगर किसी भी हालात की वजह से या हेल्थ इशू के चलते की वजह से आप अगर नहीं रख सकते, जैसे कि किसी को बीमारी है या कोई शुगर पेशेंट है जो कि रोज़े रख ही नहीं सकता, ना रमज़ान में रख सकता है और ना ही रमज़ान के बाद साल भर में रख सकता है, तो उनके लिए भी वो एक और अल्टरनेट अल्लाह ताला ने बताया है कि उनके लिए वो कज़ा भी नहीं है, तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है। वो भी मैं डिटेल में पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। तो क्या ये डिटेल शेयर किया कि मैं रोज़े नहीं रख पा रही हूँ या आगे मेरा बेबी हो जाएगा और वो फीड पे रहेगा तो मैं साल भर तक रोज़े नहीं रख पाऊंगी, अगले साल फिर रोज़े आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसने कफ़ारे का नाम जो है इसमें मेंशन किया, उसको कफ़ारा कहते हैं, यानी कि एक तरीके से उसमें दान देना कहते हैं, यानी कि आपके हर रोज़े का एक एक अमाउंट, एक कोई चीज़ जो है वो सेट की गई है जिसको आपको देना है। अगर इसने 30 रोज़े छोड़े हैं तो 30 रोज़ों का इसको देना ही पड़ेगा। और जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जिनके मंथली साइकिल में वो जो 4 दिन का 5 दिन का रोज़ा छूटता है तो उनको उसके हिसाब से देना होता है। 4 रोज़े या 5 रोज़े आपके जितने भी छूटे, या फिर बीमारी के चलते आपके 10 रोज़े छूटे हैं, 15 रोज़े छूटे हैं, उसके हिसाब से, यानी कि पर डे का रोज़े के हिसाब से कुछ अमाउंट सेट होता है। और उसमें ये भी मेंशन है कि या तो आप 60 दिन तक लगातार रोज़े रखो या फिर आप जो है 60 गरीबों को खाना खिलाओ, उससे भी आपका कफ़ारा हो जाता है। तो मैडम जब प्रेग्नेंट, उस साल मैडम ने पूरे रोज़े नहीं रखे थे, तो क्या उन्होंने पूरे साल में इसके बारे में कभी जिक्र किया? इनके पापा बीमार रहते हैं, किसी ने ये भी मेंशन किया था कि प्लीज़ इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा कि इनके पापा बीमार रहते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते। तो क्या वो लेटे लेटे तस्बीह भी नहीं पढ़ सकते? क्या वो लेटे लेटे कोई और काम भी नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है कि वो हर वक्त लेटे ही रहते हैं। तो टीवी देखना ज़रूरी है क्या रमज़ान में, है ना? मतलब आप जो है कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? आप नमाज की कंडीशन में नहीं हो तो आप बैठे बैठे पढ़ सकते हो, अगर बैठने की कंडीशन में नहीं हो तो लेटे लेटे भी आप नमाज अदा कर सकते हो। पता है ना, इस्लाम में बहुत चीज़ों की रियायत दी हुई है, बस किसी भी हालात में आपको नमाज अदा करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके शरीर के हिसाब से, आपकी बीमारियों के हिसाब से भी आपको बहुत सारी चीज़ों में रियायत की हुई है। बट ये लोग आपको इस्लाम के बारे में अच्छे से नहीं बताते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से खुद इस्लाम को अच्छे से नहीं जानते हैं। बस दिखाएंगे दिखावा, पैसों की चमक, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना और लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना। इनके पापा रोज़े नहीं रखते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, बीमार रहते हैं। तो क्या इन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मेंशन किया, कभी आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें शेयर की? भाई ये लोग Q&A वगैरह करते रहते हैं, ठीक है? और ये जो इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ रहे थे, पूछो आस्क मी, तो इनसे भर भर के यही सवाल पूछो कि आप जब रोज़े नहीं रखते हो तो उसके बारे में डिटेल क्यों नहीं बताते? आपका फ़र्ज़ बनता है, आप सो कॉल्ड इस्लामिक बनते हो ना, हर चीज़ डिटेल में बताते हो, बड़ा ज्ञान बांटने बहुत आ जाते हो हाफिज़ मौलाना बनकर। तो कम से कम अपने ही ऑडियंस को, जो नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं आपके, उनको कम से कम इस्लाम की अच्छी अच्छी चीज़ें तो बता ही सकते हो ना, डिटेल में तो बता ही सकते हो ना। जैसे चालू तुम्हारी बड़ी हिजाबी बन जाती है तो हिजाब के ऊपर कितना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था, और वही हिजाबी औरत अपने घर में अगर कैमरा ऑन नहीं होता ना, वो जो लेबर लोग काम कर रहे होते हैं उनके सामने बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूमती रहती है। अभी रिसेंट वाले व्लॉग में ही ये पकड़ी गई है। तो इन लोगों को सिर्फ ज्ञान और सिर्फ ज्ञान बांटना आता है। चलिए, मेरे को कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे, कुछ मेरी ऑडियंस के थे जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो बस इसी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर किया करें, मैं उनको टाइम टू टाइम अपने पॉडकास्ट में ऐड करूंगी। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और चालू का व्लॉग नहीं आया है, जब आएगा तब देखा जाएगा, तब उस पर पॉडकास्ट आएगा। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।